खबरें कुछ यूं आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से जो आज रिपोर्ट हुई, मुलाकात जो कल हुई, वैसे कल शाम को, वो इंतहाई नाखुशगवार मुलाकात थी। ये मुलाकात नाखुशगवार क्यों थी? क्या कॉन्टेक्स्ट था? मुलाकात हुई क्यों? किस टॉपिक पे बात हुई और क्या उसमें तल्ख कलामी हुई? इसकी कुछ डिटेल्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, कप्तान बाबर आजम जब T20 वर्ल्ड कप 2024 में शिकस्त के बाद पाकिस्तान आए थे, तो उन्होंने अपनी एक रिटन रिपोर्ट पीसीबी को सबमिट करवा दी थी। और उस रिपोर्ट में जो भी उन्होंने जिन प्लेयर्स पे उन्होंने उंगलियां उठाई और जो टीम में ग्रुपिंग के बारे में उन्होंने बात की, इंटेंट के बारे में, नीयत के बारे में, वो सारी चीजें आपको मैंने पहले एक वीडियो में शेयर कर दी थी। अब जो इनकी ये मुलाकात हुई, ये बेसिकली 1-to-1 पहली मुलाकात थी वर्ल्ड कप के बाद। और क्योंकि अब तक बाबर आजम और मोहसिन नकवी नहीं मिले थे, अब बल्कि मोहसिन नकवी अब तक पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में से किसी से भी नहीं मिले थे, ना वो हेड कोच गैरी किस्टन से भी उनकी मुलाकात हुई थी। वहाब रियाज से एक सेशन उनका हुआ था, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान टीम में अजहर महमूद से या टीम मेंबर्स में से या किसी से मैनेजमेंट के लोगों से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। ये बाबर आजम से मुलाकात जो है वो उस मुलाकातों के सिलसिले की पहली कड़ी थी, जो कि मोहसिन नकवी प्लान कर रहे थे कि आगे आने वाला लाया अमल तय किया जाए। तो इस मुलाकात में क्या होगा कि बाबर आजम ने एक तो वही जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी उसको उन्होंने दोबारा से एक्सप्लेन किया मोहसिन नकवी को कि जी टीम के अंदर ग्रुपिंग थी, 4-5 प्लेयर जिनका नाम मैंने पहले भी बताया था कि वो शाहीन अफरीदी से, इमाद वसीम से, मोहम्मद आमिर से, इफ्तिखार अहमद से, आजम खान से, इन लोगों से खुश नहीं थे। कुछ प्लेयर्स की ग्रुपिंग की वजह से और कुछ प्लेयर्स का जो कैजुअल एटीट्यूड था, खासकर आजम खान का और इफ्तिखार अहमद का कैजुअल एटीट्यूड जो था, उससे वो खुश नहीं थे। इमाद वसीम और आमिर और शाहीन अफरीदी का ने जो ग्रुपिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था, उससे वो खुश नहीं थे। तो उन्होंने वो सारी बातें मोहसिन नकवी को बताई और उन्होंने बेसिकली शिकस्त का जो मलबा था वो उन पर डालने की कोशिश की कि प्लेयर्स जो थे वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और उन्होंने बाकायदा ये भी उनको रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अगर कंटिन्यू करते हैं तौर कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी तक, तो फिर मैं रिजल्ट दूंगा चैंपियंस ट्रॉफी में, और आप उसके लिए कुछ प्लेयर्स को जो है वो वार्निंग लेटर जारी करें और कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप करें और कुछ इस तरह की उन्होंने बातें की। अब इस पे जो मोहसिन नकवी थे, उनके बारे में ये है कि वो बाबर आजम से काफी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि मैंने आपको बहुत अथॉरिटी देकर भेजा था और आपकी मैंने पूरी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो मान के आपको कैप्टन बनाया था, और उसके बाद आप आके इस तरीके से मुझसे गिले शिकवे या शिकायतें नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी प्लेयर्स आपने मांगे थे वो दिए थे। और आमिर और इमाद के बारे में भी उन्होंने कहा कि मैंने आपको फ्री हैंड दिया था कि आप उनको खिलाएं ना खिलाएं, आपने कुछ मैचेस उनको नहीं भी खिलाए। तो ये आपकी प्लानिंग थी, आपने मैनेज करना था वहां पे अगर प्लेयर्स कुछ कर रहे थे, तो ये आपकी मिसमैनेजमेंट है। तो इस वजह से वो वहां पे नाराज हुए। बाबर आजम और उनके दरमियान थोड़ा सा माहौल इस बारे में टेंस हुआ, क्योंकि बाबर आजम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने को तैयार नहीं थे और मोहसिन नकवी जो थे उनके ख्याल में इस सब के जो मेजर रिस्पॉन्सिबल थे वो बाबर आजम थे। तो इस मामले में बहरहाल उनकी जो गुफ्तगू है वो सुनने में आया है कि 15-20 मिनट ही चली है, इससे ज्यादा नहीं चली। और मोहसिन नकवी ने बाबर आजम को कंफर्म नहीं किया कि आप ही कैप्टन रहोगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। यानी बाबर आजम ने जो कहा था कि मुझे आप चैंपियंस ट्रॉफी तक कैप्टन मेंटेन रखेंगे, तो मैं मजीद प्लानिंग करके चीजों को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो लेकिन उस पर कोई हामी नहीं भरी उन्होंने, और उन्होंने यही कहा कि ठीक है, आपकी रिपोर्ट हमें मिल गई है, तो हम देखते हैं कि हमने फ्यूचर में क्या करना है। तो जैसे वो जिसको उन्होंने जॉब पे ना रखना उसको कह देते हैं कि आपको बाद में कॉल कर देंगे कंपनीज में, तो वही चीज उन्होंने की। उन्होंने कहा कि आपको हम बाद में बता देंगे, जो कि एक किस्म का कैजुअल मैसेज यही था कि आप कप्तानी से फारिग हो। और ये मैसेज उन्होंने उनको पहुंचाया और बाबर आजम, और अब लगता ऐसे है कि जैसे उनके लिए आने वाला वक्त मुश्किल है। और मोहसिन नकवी जो हैं वो खुद तो मामला को समझ तो उनको नहीं है, बल्कि वो बहुत गुस्से में है कि जो कुछ हुआ है, और वो इसमें कुछ बड़ी डिसीजन तो बरल करने वाले हैं।